इस लेसन में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे और वो है एंड और। सो एंड के लिए हमने एम्परसेंड ये साइन यूज करना होगा और ऑपरेटर के लिए हमने ये डबल लाइंस यूज करनी होंगी। ये मैं आपको यूज करके एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी ताकि कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखें ये हमारे पास प्रोग्रामिंग है और ये जो मैंने रेड में लिखा है यहाँ से हम शुरू करते हैं क्योंकि ये हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। इफ माउस x इज ग्रेटर देन 300, यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ एंड ऑपरेटर। तो आपने एंड का वर्ड नहीं लिखना, देखें ये M% आपने एंड सिंबल को 2 टाइम्स यूज करना है। और याद रहे एंड के लिए मैं आपको बताती हूँ कि देखिए एक कंडीशन मैंने ये लिखी कि इफ माउस x इज ग्रेटर देन 300 और सेकंड कंडीशन है एंड माउस x इज लेस देन 500। एंड के लिए ये है कि ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी आपके पास तो आपका आंसर ट्रू आएगा। दोनों को ट्रू होना चाहिए। अगर फॉल्स चाहते हैं तो दोनों फॉल्स होंगी आपके पास तो ये फॉल्स आएगा। लेकिन अगर एक कंडीशन ट्रू है और एक फॉल्स है तो भी आपके पास फॉल्स आंसर आएगा। सिमिलरली फॉल्स एंड ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स। तो आपको अगर ये ट्रू चाहिए तो दोनों कंडीशंस आपके पास ट्रू होनी चाहिए। राइट जैसे मैंने यहां से कहा कि इफ माउस x इज ग्रेटर देन 300 और सेकंड कंडीशन क्या है माउस x इज लेस देन 500। ये ऐसे होगा, एक कैनवस होगा आपके पास, ये आपके पास यहाँ पे लाइन है। सपोज ये 300 है, राइट ये 300 है और ये 500 है। ये 300 से ज्यादा हो और ये 500 है इससे लेस हो, दोनों ट्रू होनी चाहिए। तो एलिप्स बनना चाहिए आपके पास और वो ग्रीन कलर का होगा, रेड ग्रीन ब्लू। राइट एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जो लिखना होता है आपने कैसे लिखना होता है इफ, राइट यहाँ पे आपने पैरेंथेसिस लगाए, यहाँ पे आपने एम्परसेंड साइन लगाया, यहाँ आपने इसमें कंडीशंस दोनों लिखनी है और उसके बाद क्या करना है आपने इसको और आखिर से और यहाँ से भी पैरेंथेसिस में क्लोज करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एरर हो जाएगी। या क्या होगा आपके पास दूसरा मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपके पास कि अगर आप नहीं लगाना चाहते एक ही पैरेंथेसिस लगाना चाहते हैं तो आपको ये जो बीच में लिखे हैं इनको डिलीट कर दें। एक लिखें आपके यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन लिखें, फिर आप एंड लिखें और यहाँ सेकंड कंडीशन लिखें। तो आप एक पैरेंथेसिस लगाएंगे, अदरवाइज आपको इसके लिए एक पैरेंथेसिस, इस सेकंड कंडीशन के लिए एक पैरेंथेसिस हो गया और इसको आपने कंप्लीट पैरेंथेसिस में क्लोज करना है। अब इसको मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। ये है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। पहले हम एंड को डिस्कस कर रहे हैं फिर हम और पे आएंगे। देखिए इफ x इज ग्रेटर देन 300 और लेस देन 500, पहले आपके पास ये सारी लाइंस भी आ जाएंगी 100 200 पे ताकि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये 300 है आपके पास, राइट और ये आपके पास 500 है तो दोनों ट्रू होंगी। देखिए यहाँ कोई आपके पास एलिप्स नहीं बना, यहाँ कोई एलिप्स आपके पास नहीं बना, हालांकि ये लेस देन 500 है ये पोर्शन, लेकिन दोनों कंडीशन ट्रू हो। ये आपके पास कुछ नहीं बना हालांकि 500 से तो लेस है, लेकिन जैसे ही ये 300 को क्रॉस करेगा आपके पास तो ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी आपके पास, ग्रेटर देन 300 और लेस देन 500। राइट और एलिप्स यहाँ क्यों बना आप सोच रहे होंगे, इसलिए कि मैंने इसको ये दिया है कि 150 150 एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे आप इसको चेंज करके भी रन करवा सकते हैं। दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो आपके पास आंसर ट्रू आएगा, आपके राइट आउटपुट आएगी। यहाँ ये देखें ये है, ये लेस देन 500 है मेरा माउस यहाँ पे, लेकिन कोई सर्कल नहीं बन रहा। यहाँ पे भी लेस देन 500 है, यहाँ पे जब भी आपके पास लेस देन 500 है, लेकिन दोनों कंडीशन जब यहाँ से ग्रेटर देन हुई 300 और आपके पास हुआ लेस देन 500, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो आपके पास ये आउटपुट आएगी। राइट आगे चलते हैं। यहां मैंने क्या लिखा है, यहां हमने और ऑपरेटर यूज किया है और के लिए दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू होगी आपके पास तो क्या होगा वो रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। यानी ट्रू फॉल्स होगा तो भी ट्रू आएगा आपके पास, फॉल्स ट्रू है तो भी आपके पास ट्रू आएगा और ट्रू ट्रू है वो तो ट्रू आएगा, लेकिन अब फॉल्स फॉल्स है तो आपके पास फॉल्स आएगा। और में ये है कि कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू हो सकती है
तो आपके पास ट्रू आंसर आएगा। लेकिन एंड के लिए है कि दोनों कंडीशन ट्रू हो सकती हैं। लिखने का वही तरीका है, या तो आप दोनों कंडीशन इस पैरेंथेसिस में लिखें और बीच में आपने ये साइन डालना है और का। अगर आप चाहते हैं कि नहीं अलग लिखनी है, आप इन दोनों कंडीशन को यहाँ लिखें, बीच में आपने और का ऑपरेटर डालना है और फिर इसको अपने पैरेंथेसिस से क्लोज करना है। तो देखिए यहाँ मैंने क्या एग्जांपल लिखी है, इफ x इज ग्रेटर देन 300 और लेस देन 500, वही मैंने कंडीशन लिखी है, लेकिन ये और है, ये एंड नहीं है। तो क्या होगा, एलिप्स बन जाएगा। अब आपका दोनों साइड पे बनेगा, देखें ग्रेटर देन होगा 300 से तो भी बनेगा, और अगर 500 से लेस होगा तो भी बनेगा, क्योंकि एक कंडीशन इसमें ट्रू होनी चाहिए। हम इसको रन करवाते हैं और मैं आपको बताऊंगी। देखिए ये यहाँ है, राइट, आपके पास ये बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि कोई सी भी एक कंडीशन आपके पास ट्रू हो गई। इफ ए ग्रेटर देन 300 या लेस देन, तो ये लेस देन है आपके पास 500, तो यहाँ ये बन गया। इसी एग्जाम्पल को, ये जो मैंने आपको बताई, इसको थोड़े से दूसरे तरीके से देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ क्या लिखा है, इफ माउस इज ग्रेटर देन 200 एंड लेस देन 100। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ग्रेटर देन 200 और लेस देन 100, तो आपके पास इलिप्स बनना चाहिए। ये मैं यहाँ आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें, कब इलिप्स बनेगा, दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू हो आपके पास। ये है आपके पास लेस देन 100, यहां बन गया, ग्रेटर देन 200, लेस देन 100, ग्रेटर देन, लेस देन, राइट। यहां पे तो आपके पास ये इलिप्स बन गया। लेकिन इसी को अगर मैं यहाँ पे इलिप्स के बजाय मैं बैकग्राउंड कर दूं तो ये आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको हम यहां से कॉपी करते हैं। मैंने यहाँ बैकग्राउंड लिखा है, राइट। क्यों लिखा है, ताकि आपको और ज्यादा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि मैंने आपको क्या बात समझानी है। इसमें ग्रेटर देन 200, राइट, ये 200 है, ग्रेटर देन 200, रेड हो गया, मैंने कहा रेड हो जाए क्योंकि 255 है, और लेस देन, और दूसरी कंडीशन है लेस देन 100, तो ये हो जाए। लेकिन अगर इसके बीच में आ गया तो क्या हो, फिर कलर नहीं चेंज हो, राइट। इससे आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और में मैंने क्या कहा, इज ग्रेटर देन 200। देखिए यहाँ ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, रेड हो गया। और दूसरी कंडीशन क्या है कि या तो लेस देन 100 हो, तो लेस देन 100 यहाँ है आपके पास, हो गया। लेकिन अगर बीच में है तो नहीं हुआ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक और ऑपरेटर यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं नॉट, राइट। और ये होता है ऐसे करके नॉट, जो आपको 1 के ऊपर कीबोर्ड में 1 के ऊपर सेकंड फंक्शन के साथ मिल जाएगा। ये मैंने ब्लू भी इसीलिए किया है। तो इसको आपने कैसे लिखना है, आप देखें, इसको मैंने इसी तरह लिखा है। पहले एक फंक्शन लिखा, फिर और का ऑपरेटर लिया, फिर यहाँ दूसरा फंक्शन लिया, इसको हमने पैरेंथेसिस में क्लोज किया। लेकिन हम जब ये यूज कर रहे हैं तो आप इससे बाहर ये लगाएंगे और फिर एक और पैरेंथेसिस ऐसे करके लगाएंगे। इट मीन्स इफ mouse x is not greater than 200 और mouse x is not less than 100, कि ना वो ग्रेटर देन है ना वो लेस देन है, तो कहाँ है, तो वही लाइन जो हमारे पास अभी ग्रे कर रहा था पार्ट, वो हमारे पास आ जाएगा। देखिए इसको हम रन करवाते हैं। पहला है ग्रेटर देन 200, राइट। अब क्या होगा, यहां पे भी नहीं है क्योंकि ये है इज नॉट ग्रेटर देन 200, ये है ग्रेट नॉट ग्रेटर देन 200, नॉट लेस देन। लेकिन अगर ये आएगा इज नॉट ग्रेटर देन और लेस देन, तो आपके पास यहाँ आएगा तो ये कलर हो जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल में क्या हो रहा था कि यहाँ पे रेड था, 100 पे लेस था, यहाँ नहीं था, लेकिन ये है नॉट ग्रेटर देन। आप थोड़ा सा इसको पॉज कर लें, इसको समझें अच्छी तरह कि इस मेरा क्या कॉन्सेप्ट है, नॉट ग्रेटर देन 200 और नॉट लेस देन। तो जब आप सेंटर में करेंगे, ये पोर्शन है वो ये पोर्शन है आपके पास जो कि है नॉट ग्रेटर देन, हम जिसे कह सकते हैं 200, और नॉट लेस देन, तो हम यहाँ पे आएगा। देखिए यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, और यहाँ आ गया। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। कैसे प्रैक्टिस करनी है, माउस एक्स के बजाय आप माउस वाई कर लें,
तो जैसे मैं ये हॉरिजॉन्टली मूव करती हूँ यहाँ पे, ऐसे कुछ भी फर्क नहीं होगा। आपने वर्टिकली मूव करके ये लाइंस भी वर्टिकली हो जाएंगी। इससे ये होगा कि आपको प्रोग्रामिंग बनानी आ जाएगी कि माउस वाई कैसे काम करता है, जो आगे चल के हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया, मुझसे पूछ सकते हैं। साइमा अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।